जो हाईएस्ट पैकेज वहाँ से गई है वो 1 करोड़ 14 लाख की थी। आईआईएम से 1 करोड़ साल 14 का? लाख साल का सर, 1 करोड़ 14 लाख। ये 15 लाख महीना हो गया। जी सर, 15 लाख के आस-पास महीना एक हो महीना गया। में 15 लाख कमाएगा आदमी। लगभग और ऐसे 10-12 स्टूडेंट हैं जिनको 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज ऑफर किया गया। जिस भी कॉमर्स के स्टूडेंट को 60% आया है, वो इन 5 आईआईएम का तैयारी करेगा, जाएगा और पैसा। है उन्होंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा और अभी उनके पास करीबन 300 करोड़ का फंड है उनका खुद का। 300 करोड़ जी सर, जहाँ वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये 300 बीबीए करने के बाद। बीबीए करने के बाद 300 करोड़ का फंड चला रहे हैं सर, बाप रे। जिसमें वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। जो आप शार्क टैंक देखते हैं, हाँ। तो वो अपना ही शार्क टैंक चला रहे हैं एक तरह से, जहाँ वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और जब वो स्टार्टअप ग्रो करते हैं तो उनसे वो इन्वेस्टर्स को अपना पैसा दिलाते हैं। Correct. एसआरसीसी से जो हाईएस्ट पैकेज इस बार गया है वो 30 लाख तक का गया है। एसआरसीसी जो बीकॉम किया है वहां से। जी सर, जिन्होंने बीकॉम किया एसआरसीसी से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और पद क्या होता है? बीकॉम के बाद जनरली जो बच्चे बीकॉम क्वालिफाई करके जॉब के लिए जाते हैं कॉर्पोरेट में, तो वो कंसल्टेंट बनते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के फील्ड में जाते हैं, मार्केटिंग के भी फील्ड में जाते हैं। अच्छा, इस बार 35 लाख का पैकेज गया है। हाईएस्ट पैकेज ये सर होता 30 है लाख महीने प्लस का गया। महीने का 3 लाख रुपया हुआ। लगभग सर, इन हैंड उससे थोड़ा कम मिलेगा। आजकल लोग उसके आगे मास्टर्स करता है, उसके बाद 1 आध साल का और पढ़ाई करता है, तभी भी हमको लगता है 3 लाख नहीं कमा रहा है। और आप बोल रहे हैं कि बीकॉम में करो, अब 3 लाख कमाओ महीने का, बड़ी बात है तो। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद आपका लेडी श्री राम कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है। तो ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से स्टूडेंट बीकॉम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 12th में कॉमर्स लिया, बढ़िया नंबर से पास हो गया, लेकिन उसको भाई साहब बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, ना उसको बीबीए करना है, ना उसको बीकॉम करना है, ना उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, ना उसको एमबीए करना है, तो क्या कुछ ऑप्शन बचता है कॉमर्स से पढ़े हुए बच्चों का कि इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी के अलावा भी कुछ पढ़ सके? चेन्नई में लोयला कॉलेज है, आपका बैंगलोर में सेंट जोसेफ कॉलेज है, आपका मुंबई में नारसी मुंजी कॉलेज है। तो बहुत सारे कॉलेजेस का अपना खुद का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, जो एवरेज बच्चे को 6 से 7 लाख का पैकेज प्रोवाइड करती है। बीकॉम के साथ उन बीबीए का भी प्रोग्राम होता है उनके पास, जो थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो वहाँ से बच्चा उन एंट्रेंस टेस्ट को दे करके अच्छे कॉलेज में सीट लेते हुए आगे अपना करियर बढ़ा सकता है। प्रेजेंटिंग पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई के पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि वो लड़के और लड़कियां जो 12th पास कर चुके हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो उनको कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद, सीए बनने के बाद कितना पैसा मिलेगा, और ये सब कुछ हमने उसका विश्लेषण उस वीडियो में दिया था। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देख लिया। और पढ़ाई लिखाई के अगले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं तो कॉमर्स से पढ़ रहे उन सारे लड़के और लड़कियों की जिन्होंने 12th पास कर लिया है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि 12वीं में अगर किसी ने कॉमर्स लिया, 12वीं का एग्जाम खत्म हो गया, उसका बढ़िया रिजल्ट भी आ गया, तो अब वो क्या करे? 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, जैसा कि हमको और आपको पता है, बिहार बोर्ड का आ गया है, सीबीएसई का भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल बच्चों के बीच ये होगा कि वो लोग अब क्या करें, क्या पढ़ाई करें। कॉमर्स के बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, कौन सा चुनना चाहिए, और क्या वो चुनेंगे तो उनका जीवन, उनका करियर बढ़िया हो जाएगा, कितना पैसा कमा पाएंगे, कैसा लाइफस्टाइल होगा, काम का प्रेशर कितना होगा। और इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में बैठे दूसरे प्रशांत हमको देंगे, क्योंकि पहले प्रशांत हम हैं। कॉमर्स वाला, सीए वाला हम लोग बात कर लिया, आपकी साथी पल्लवी सब बता रही थी। अब हम बात करना चाहते हैं वो बच्चे जो 12th कॉमर्स से पास कर लिए हैं, वो क्या कर सकते हैं। पहले बेसिक बताइए कि क्या क्या होता है। 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट पहले अपने ग्रेजुएशन की तरफ मूव करता है। अगर कॉमर्स के फील्ड में बात करें तो ग्रेजुएशन के लिए बच्चों के पास 2-3 अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ। एक ट्रेडिशनल ऑप्शन होता है बीकॉम का। अब बीकॉम के लिए क्या है कि अगर आप बात कीजिए तो जो इंडिया में कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया में से ही हैं, जैसे कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद आपका लेडी श्री राम कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है। तो ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से स्टूडेंट बीकॉम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन। जी सर, पहला ऑप्शन। बीकॉम का जो कोर्स होता है सर थोड़ा ट्रेडिशनल है, जिसमें बच्चों को अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट यानी कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। अब बीकॉम करने के बाद भी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वैसे बच्चे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आगे चल के एमकॉम करना चाहते हैं और एकेडमिकली अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर एमबीए का भी ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं। बहरहाल अभी देखिएगा तो जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो देश के टॉप के बीकॉम के कॉलेजेस हैं, वो बीकॉम के बाद ही स्टूडेंट को बहुत अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं। अच्छा। जैसे मैं इस साल की बात करूं तो एसआरसीसी से जो हाईएस्ट पैकेज इस बार गया है वो 30 लाख तक का गया है। एसआरसीसी जो बीकॉम किया है वहां से? जी सर, जिन्होंने बीकॉम किया एसआरसीसी से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और पद क्या होता है?
बीकॉम के बाद जनरली जो बच्चे बीकॉम क्वालिफाई करके जॉब के लिए जाते हैं कॉर्पोरेट में, तो वो कंसल्टेंट बनते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के फील्ड में जाते हैं, मार्केटिंग के भी फील्ड में जाते हैं। अच्छा, इस बार 35 लाख का पैकेज गया है। हाईएस्ट पैकेज ये सर होता 30 है लाख महीने प्लस का गया। महीने का 3 लाख रुपया हुआ। लगभग सर इन हैंड उससे थोड़ा कम मिलेगा, बट कंप्लीट पैकेज 30 लाख का हो जाता है। अच्छा, 30 एक से बात हम 35 यहाँ लाख। पूछ लेते हैं। ये लोग बोलता है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करो 3 साल का, और उसके बाद आजकल लोग उसके आगे मास्टर्स करता है, उसके बाद 1 आध साल का और पढ़ाई करता है, तभी भी हमको लगता है 3 लाख नहीं कमा रहा है। और आप बोल रहे हैं कि बीकॉम में करो, अब 3 लाख कमाओ महीने का, बड़ा बात है ये तो। सर अगर बच्चा मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो 30 लाख का पैकेज मिलता है। अगर आप देखिए तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ कॉलेज है जहाँ पे एवरेज पैकेज 10 से 12 लाख का है। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में प्लेस होते हैं तो 10 से 12 लाख का पैकेज निकालना आपके लिए कोई गारंटी बड़ी है, बात कोई नहीं है, दिक्कत की कोई बात बड़ी बात नहीं है। बस करनी ये है कि अभी मेहनत करके उन कॉलेज में हम लोग को सीट हासिल करना है। अच्छा, बीकॉम का एडमिशन 12th के बाद कॉमर्स का बच्चा जो पास हो गया वो कैसे लेगा, क्या है प्रोसेस, कैसे अप्लाई करे, कॉलेज कैसे ढूंढे? मानिए कि 4-5 तो नाम आपने बता दिया, लेकिन और प्रोसेस क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे होता है? जो बीकॉम के अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे इस बार एडमिशन CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होने वाला है। बहरहाल अभी उसका एग्ज़ाम 21 मई से स्टार्ट होने वाला है। 21 मई से 30 में उसका एग्ज़ाम चलेगा, फिर काउंसलिंग होगी और बच्चा वहाँ पे अपना सीट सिक्योर कर सकता है। और भी कॉलेजेस हैं, जैसे चेन्नई में लोयोला कॉलेज है, आपका बैंगलोर में सेंट जोसेफ कॉलेज है, आपका मुंबई में नारसी मुंजी कॉलेज है। तो बहुत सारे कॉलेजेस का अपना खुद का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में जो एवरेज बच्चे को 6 से 7 लाख का पैकेज प्रोवाइड करती है। बीकॉम के साथ उन BBA का भी प्रोग्राम होता है उनके पास, जो थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो वहाँ से बच्चा उन एंट्रेंस टेस्ट को दे करके अच्छे कॉलेज में सीट लेते हुए आगे अपना करियर बढ़ा सकता है। बीकॉम के बाद सर एक जो नया ऑप्शन अभी है जो पिछले 10 साल में बहुत फेमस हो रहा है वो BBA का ऑप्शन है। बीकॉम थोड़ा जनरलिस्ट हो जाता है बिकॉज में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ऑडिट, टैक्सेशन बहुत कुछ पढ़ना है। BBA थोड़ा सर मैनेजमेंट स्पेसिफिक होता है। तो वैसे बच्चे जिनको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, Correct. बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, BBA और BBM अलग अलग एक ही कॉलेज बात में है। अलग अलग नाम से जाता है, बट मोर और लेस बात सेम होती है। इसमें हम लोग का फोकस मैनेजमेंट पे ज़्यादा होता है, थोड़ा कन्वेंशनल से अलग हो जाता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। और उसमें क्या है सर कि जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। जैसे दिल्ली में शहीद सुखदेव कॉलेज है बिजनेस मैनेजमेंट का, अभी रिसेंटली मैं उनके एक अलुमनाई से मिला। सो वो अपना एक खुद का वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म चला रहे हैं और उनके पास मुझे लगता है उन्होंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा और अभी उनके पास करीबन 300 करोड़ का फंड है उनका खुद का। 300 करोड़ जी सर, जहाँ वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये 300 बीबीए करने के बाद। BBA करने के बाद 300 करोड़ का फंड चला रहे हैं सर, बाप रे। जिसमें वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। जो आप शार्क टैंक देखते हैं हाँ। तो वो अपना ही शार्क टैंक चला रहे हैं एक तरह से, जहाँ वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और जब वो स्टार्टअप ग्रो करते हैं तो उनसे वो इन्वेस्टर्स को अपना पैसा दिलाते हैं। Correct. और खुद में सर उसमें अर्निंग तो लेवल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। मतलब जो लड़का कॉमर्स से पास आउट हुआ है उसके लिए पहला ऑप्शन आपने कहा बीकॉम है। बीकॉम कर सकता है, अगर अच्छे से करेगा तो पैसा भी कमाएगा। जी। दूसरा ऑप्शन हम लोग बात कर रहे हैं बीबीए BBA। या बीबीएम पर। यस सर, ये अब इंटरेस्ट की बात है। जिसको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है वो बीकॉम या बीकॉम छोड़ के BBA या BBM की तरफ मूव कर सकता है। और आज के टाइम में सर बहुत सारे IIMs, जैसे IIM इंदौर है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज वहाँ से गई है वो 1 करोड़ 14 लाख की थी। आईआईएम से 1 करोड़ साल 14 का? लाख साल का सर, 1 करोड़ 14 लाख। ये 15 लाख महीना हो गया। ये सर 15 लाख के आसपास एक हो महीना गया। में 15 लाख कमाएगा आदमी। लगभग। और ऐसे 10-12 स्टूडेंट हैं जिनको 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज ऑफर किया गया मतलब आईआईएम से वो क्या पढ़ाई किए हैं? है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है हाँ। IIM इंदौर का, जिसको IPM हम लोग कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। 5 साल का डिग्री कोर्स है, ड्यूअल डिग्री कोर्स है, जिसमें बच्चे को BBA प्लस MBA दोनों डिग्री मिल जाती है। यानी बच्चा 12th के बाद एग्ज़ाम दिया, 5 साल के लिए कॉलेज में जाके पढ़ाई करेगा और जब प्लेसमेंट लेगा तो एवरेज प्लेसमेंट भी सर 25 लाख प्लस है उसका एवरेज प्लेसमेंट। अमूमन एवरेज बच्चा भी वहाँ से जो पढ़ के निकल रहा है वो 20 लाख प्लस की नौकरी तो लेके निकल रहा है। और इसमें एडमिशन कैसे होगा? सर IPM का अपना एग्ज़ाम होता है जिसको IP मैट कहते हैं। ऐसे करीबन 5 IIM है जो कि BBA प्लस MBA की डिग्री दे रहे हैं। IIM इंदौर जो सबसे फेमस हुआ, न्यूज़ में रहा अपने प्लेसमेंट फिगर को लेकर के। IIM रोहतक है, IIM रांची है, IIM बोधगया जो अपने बिहार में है वो भी है, IIM जम्मू है। अब इसमें देखिए तो IIM बोधगया और IIM जम्मू JP मैट एग्ज़ाम के थ्रू लेते हैं। आपका IIM इंदौर का अपना एग्ज़ाम है IP मैट, IIM रोहतक का अपना एग्ज़ाम है IP मैट। बहरहाल एग्ज़ाम अलग अलग है लेकिन जो सिलेबस है मोर और लेस सेम है। तो बच्चे को थोड़ा सा अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक मैथ्स पे ध्यान देना है, थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देना है और वो एग्जाम्स अटेम्प्ट करके IIM में डायरेक्ट जा सकते और हैं। नंबर कितना है 12th में से मतलब नहीं है। 60% सर मिनिमम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है कि 60% प्लस रहना चाहिए। मतलब जिस भी कॉमर्स के स्टूडेंट को 60% आया है वो इन 5 आईआईएम का तैयारी करेगा, जाएगा और पैसा। बिल्कुल सर, 5 IIM की तैयारी करेगा, 5 साल कॉलेज में
सीखेगा, 5 साल आईएम में रहना सर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए जनरल एमबीए जो होता है वो 2 साल का होता है। वही बच्चे अगर अभी जाते हैं तो 5 साल के लिए वहाँ के जो रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं उनके साथ सीखने का मौका भी उनको ज़्यादा मिलता है। तो नेचुरली वहाँ से बाद जब वो निकलते हैं तो ज़्यादा बेटर प्रोफेशनल होके निकलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, मुंबई की एक बहुत फेमस कॉलेज है नारसी मुंजी कॉलेज, उसके बाद आपका सिम्बायोसिस है, ये सब पुणे वाला। हाँ। तो ये सब भी सर आपको बीबीए की डिग्री दे रही है और वहाँ से भी उसके बाद अच्छा प्लेसमेंट होता है सर बीबीए के बाद भी। मतलब बीकॉम करना है अगर आप 12th से कॉमर्स पास हुए हैं तो, बीकॉम के बाद अगर आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो बीबीए कर लीजिए या बीबीएम कर लीजिए, और उसके बाद नया आपने बताया इंटीग्रेटेड कोर्स बीबीए और एमबीए 5 साल में होगा, और पैसा आपने बताया 1.25 करोड़ हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ। हाईएस्ट प्लेसमेंट सर 1.25 करोड़ के लगभग का हुआ है, और एक दो नहीं करीबन 12 बच्चे हैं। और सर ये डोमेस्टिक पैकेज है, जैसे कितनी बार होता है कि हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो बड़ा पैकेज मिलता है, बट ये डोमेस्टिक पैकेज है, इंडियन कंपनीज ये पैकेज दे रही हैं अभी। अच्छा, ये जो सीए होता है, सीएस होता है, ई कैसे बनेगा आदमी? सर सीए का जो कोर्स है बच्चे बीकॉम के साथ कर सकते हैं। बीकॉम के साथ भी अपना एग्जाम दिया और कर बिल्कुल रहा सर, सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कराती है। बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीकॉम, साथ ही साथ वो सीए की तैयारी कर सकते हैं। सीए का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार, वो एग्ज़ाम देते हुए बीकॉम के साथ साथ वो सीए क्वालिफाई करके भी निकल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो बीकॉम और सीए को आसान बनाने के लिए अपना प्रोग्राम ही इस तरह से रखते हैं कि बच्चों को दिक्कत ना हो। एक बहुत फेमस कॉलेज है कैलकाटा का सेंट जेवियर कॉलेज, जो अपने कॉलेज की टाइमिंग को इस तरह रखता है कि बच्चे कॉलेज भी जा सकें, वहाँ भी सीख सकें, और साथ ही साथ उनका कोर्स सीए कोर्स के साथ अलाइंड भी है, बीकॉम के साथ साथ। बीकॉम के साथ साथ। चलिए अब आखिरी सवाल, मान लीजिए कोई बच्चा 12th में कॉमर्स लिया, बढ़िया नंबर से पास हो गया, लेकिन उसको भाई साहब बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, ना उसको बीबीए करना है, ना उसको बीकॉम करना है, ना उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, ना उसको एमबीए करना है, तो क्या कुछ ऑप्शन बचता है कॉमर्स से पढ़े हुए बच्चों का कि इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी के अलावा भी कुछ पढ़ सके? सर बच्चे को अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो आर्ट्स से भी आगे चल के ग्रेजुएशन कर सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं आज के टाइम में आपके जैसे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो जर्नलिज्म का भी कोर्सेज अवेलेबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको जर्नलिज्म का कोर्स BGMC कराती करा हैं। देंगे। बिल्कुल, साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी आज के टाइम में बहुत फेमस हो रहा है, और वहाँ भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि सर आज के होटल चेन्स जैसे ताज है, लीलावती है, तो यहाँ पे बच्चे जब वहाँ से हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करके निकलते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है। साथ ही साथ आप देखिए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, अगर किसी को क्रिएटिव बनना है, डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, तो निड जैसे कोर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लॉ में इंटरेस्ट होता है तो वो क्लैट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। चलिए, ये थे प्रशांत, दूसरे प्रशांत, पहले वाले हम हैं। बाकी जो बीकॉम कर लेगा, जो बीबीए करेगा, जो बीबीएम करेगा, जो इंटीग्रेटेड कोर्स करेगा, मतलब एमबीए और बीबीए साथ में करेगा, उनके लिए कॉमर्स और अच्छा है। लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि बंद है आपके पास। अगर आपने 12th पास किया है कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आप चाहे तो लॉ में जा सकते हैं, आप चाहे तो आर्ट्स पढ़ के जर्नलिज्म कर सकते हैं, इसके अलावा भी वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि प्रशांत ने बताया, इस 1.25 करोड़ का पैकेज 10-12 लाख महीना होता है। मेरा दिमाग घूम गया है, आपका भी दिमाग घूम रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिर जल्दी पढ़ाई लिखाई के नए एपिसोड में मिलेंगे, जहां पर पढ़ाई और लिखाई से कोई बातचीत होगी। कौन से स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कोई कोर्स कैसे होता है, कोई अगर कोर्स करके आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कैसे होगी, इन सारी बातों की जानकारी आपको देंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।